स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 22 साल में 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश। कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, अब तीसरे राज्य में गठबंधन की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति 26 लाख बढ़कर 2 करोड़ 23 लाख रुपए हुई। त्यागी समाज ने की श्रीकांत को रिहा करने की मांग। ताइवान ने भी शुरू किया युद्ध अभ्यास, कहा समुद्र पर कब्जा जताना चाहता चीन। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। फ्लाइट की सीट पर मां की मौत, हवा में 8 घंटे डेड बॉडी के साथ रहे बच्चे। सोने के दाम में गिरावट जारी। मुकेश खन्ना ने कहा अगर लड़की सेक्स करने को कहती है तो वो धंधा कर रही है। और एक बार फिर आवेश खान को मिली टीम में जगह। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य भवन में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों का कहना है कि बाद में 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल में और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीजेपी नीत एनडीए को छोड़ कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह 7 दलों के गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। इस गठबंधन को एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। सूत्रों के अनुसार नए मंत्रिमंडल में जेडीयू के अलावा आरजेडी और कांग्रेस के प्रतिनिधि होंगे। वाम दलों द्वारा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए नई सरकार को बाहर से समर्थन देने की संभावना है। बिहार की सत्ता में 5 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस की एंट्री होने वाली है। प्रदेश की सत्ता में करीब 2 दशक बाद वर्ष 2015 में महागठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस महज 21 माह बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का रसूख लगातार घटा है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल 19 सीटों पर ही जीत मिली। 5 साल पहले हुए चुनाव से 8 कम है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को राजद ने अधिक सीटों पर लड़ाया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिखा। अब दोबारा सत्ता में आने के बाद कांग्रेस खुद को प्रदेश में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति है और इसमें अधिकांश बैंकों में जमा राशि है। हालांकि उनके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने गांधीनगर में अपने हिस्से की एक जमीन दान कर दी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक मोदी का बॉन्ड, शेयर या म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं है, लेकिन उनके पास सोने की 4 अंगूठी है जिनकी कीमत 1,73,000 रुपए है। मोदी की चल संपत्ति 1 साल पहले के मुकाबले 23,13,000 रुपए बढ़ी है, लेकिन उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। श्रीकांत त्यागी पर गुंडा एक्ट लगाकर इनाम घोषित करने और परिवार को थाने में बिठाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के विरोध में त्यागी समाज ने रोष प्रकट किया है। समाज ने श्रीकांत को रिहा करने की मांग की है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल नोएडा कमिश्नर और भाजपा के उच्च स्तरीय नेताओं से मिलकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएगा। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा में त्यागी समाज के लोगों ने एक सुर में घटना के राजनीतिक का विरोध किया। संस्था के महानगर अध्यक्ष सेवाराम त्यागी ने कहा है कि श्रीकांत ने यदि गलत व्यवहार किया है तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करे। बैठक में सांसद द्वारा मामले का राजनीतिकरण करने और पुलिस कमिश्नर के साथ अभद्रता करने की निंदा की गई है। चीन द्वारा ताइवान स्ट्रेट में 4 दिनी युद्धाभ्यास की अवधि खत्म होने के बावजूद उसे बढ़ाने के बाद ताइवान भी अलर्ट हो गया है। मंगलवार को जहां चीनी विमानों और युद्धपोतों ने अपनी समुद्री सीमा के बाहर जाकर सैन्य अभ्यास जारी रखा, वहीं ताइवान ने भी चीन के जवाब में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस बीच ताइवानी विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि ताइवान स्ट्रेट के रास्ते चीन पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान क्षेत्र के आसपास चीनी अभ्यास के जवाब में ताइवान का युद्धाभ्यास शुरू करना एक बड़ी घटना है, जिसे चीन को चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। बता दें कि ताइवान को अमेरिका का सीधा समर्थन है। चीन का कहना है कि उसने पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल सभा की अध्यक्षता में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में सैन्य अभ्यास शुरू किया है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पेलोसी को अराजकतावादी महिला बताया है। ट्रंप ने कहा है कि पेलोसी जिस भी काम को हाथ लगाती है वह बिगड़ जाता है। उन्होंने सवाल किया है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान में क्या कर रही थी। उनके कारण ही ताइवान और चीन में तनाव बढ़ा है। हेलेन रोड्स माँ बाप को देखने के लिए हांगकांग से ब्रिटेन फ्लाइट से जा रही थी, लेकिन यात्रा के दौरान लेन की फ्लाइट के अंदर ही मौत हो गई। मौत का कारण क्या था यह स्पष्ट नहीं है। यह मामला 5 अगस्त का है। हेलेन के दोस्तों ने उनकी मौत को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। हेलेन रोड्स 2 बच्चों और पति के साथ हांगकांग से ब्रिटेन जा रही थी, लेकिन फ्लाइट के अंदर सोते हुए ही उनका निधन हो गया। डेली मेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों ने मां के शव के साथ ही 8 घंटे तक सफर तय किया। अगर आप रक्षाबंधन के पहले सोने की खरीदी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कल के मुकाबले आज भोपाल में सोने के दामों में थोड़ी सी गिरावट आई है। भोपाल के सराफा बाजार में 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 4,823 रुपए है, जबकि कल यह कीमत 4,828 रुपए थी, यानी कीमतों में 5 रुपए की गिरावट आई है। इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। शक्तिमान फेम अभिनेता मुकेश खन्ना कई बार विवादित बयान से चर्चाओं में रहते हैं। मुकेश खन्ना अपने YouTube चैनल पर वीडियो शेयर कर अपनी राय रखते रहते हैं। सोशल मीडिया पर अभिनेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि उनके YouTube वीडियो का एक हिस्सा है। उन्होंने जो बातें कही है वह सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। मुकेश खन्ना का कहना है कि कोई लड़की अगर किसी लड़के से सेक्स करने के लिए कहती है तो वह धंधा कर रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसी चीजों में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। वायरल हो रहे वीडियो में मुकेश खन्ना कहते हैं, कोई भी लड़की किसी लड़के को कहे कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ तो वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है, क्योंकि इस तरह की निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं कहेगी। अगर वो कहती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है, वो धंधा है उसका। आप उसमें भागीदार मत बनिए। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट को T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें टीम सिलेक्शन पर टिकी हुई थी। टीम में लगातार फ्लॉप हो रहे आवेश खान को मौका दिया गया है। इस साल आवेश ने 13 T20 मैच खेले हैं और लगभग 32 की औसत से सिर्फ 11 विकेट लिए हैं। उनका इकोनॉमी भी 9 के करीब है। वहीं कई ऐसे खिलाड़ी रहे जो टीम में चुने जाने के हकदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।